हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे CWPO PT के एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन आए ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बैंक के वीडियो को। ये एग्ज़ाम 15/7/2018 को हुआ था, जो कि पिछले 32 सीटों के लिए आया हुआ था। तो इसके अंतर्गत 150 क्वेश्चन आते हैं। ये BPSC के पैटर्न के आधारित पे इसका PT का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बाल्टिक सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मंदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर होगा ससेन। नेक्स्ट है, नाम्बिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है? तो ये हो जाएगा बेंगुएला धारा। नेक्स्ट है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्द। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं? तो ये कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है? तो इसका आंसर होगा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर होगा हरीके बराज। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? तो इसका आंसर होगा पूर्वी घाट। नेक्स्ट है, दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून से प्रदर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, अयुपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर के मध्य घाटी के संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मैतेई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब और लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका आंसर होगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है। तो इसका आंसर होगा मिथिला मैदान। नेक्स्ट है, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 35वां। नेक्स्ट है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो इसका आंसर होगा मूंगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो हो जाएगा अमरकंटक पठार। नेक्स्ट है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो हो जाएगा संथाल। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो इसका आंसर होगा संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो इसका आंसर होगा फ्रेंच क्रांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार के अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 343। नेक्स्ट है, प्रथमतः आपात स्थिति में घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 6 महीना। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर है अमेरिकी गणराज्य USA। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है, तो ये हो जाएगा सी यानी कि भाग 20 अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष की रक्षा बल की सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है, तो इसका आंसर होगा मैनेज्ड हार्ड फ्लोट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है या सकती है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है, तो जगह द्विमासिक। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के एंकर के रूप में उपयोग करती है, तो हो जाएगा CPI संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित होती है, तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा धन की सीमांत व्यय। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि और शास्त्रीय चर को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर होगा ई यानी कि कोई नहीं या उनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है देश के में विभिन्न स्थलों और घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है, तो इसका आंसर होगा निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर होगा राजस्व व्यय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है, तो इसका आंसर होगा भारत का सार्वजनिक खाता। नेक्स्ट है भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए राजस्व GST के पहले के समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, तो हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है, तो इसका आंसर होगा तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो हो जाएगा रोहतास 75.59%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है, तो हो जाएगा GE एंड अल्स्टॉम। नेक्स्ट है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, तो हो जाएगा बक्सर जिला रानीपुर। नेक्स्ट है सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की है, तो इसका आंसर होगा रामचंद्र सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में लीची उत्पादन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के उत्पादन का 74%। नेक्स्ट है 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है, तो हो जाएगा तुलफत उल मुआवदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था, तो इसका आंसर होगा जौनपुर के कोरामत अली। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे, तो इसका आंसर होगा जमालुद्दीन अफगानी। नेक्स्ट है किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था, तो हो जाएगा 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यह माइकेल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा TB मैकाले। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1909। नेक्स्ट है किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, तो इसका आंसर होगा अवध। नेक्स्ट है खान
अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा रेड शर्ट्स। नेक्स्ट है, जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा वेथी। नेक्स्ट है, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी नहीं झुकना चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला एवं बालक भारत में जीवित रहे। किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ये लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो इसका आंसर होगा धरती अब्बा। नेक्स्ट है, बाइकाट व स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा देवघर। नेक्स्ट है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है, 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का पठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो इसका आंसर होगा तवान। नेक्स्ट है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये हो जाएगा पटना में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पटना के नगर पालिका के चेयरमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट पर देनदारी किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा अपघर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? तो इसका आंसर होगा ई एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा अपघटक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके मध्य औसत दूरी खगोलीय इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आइंस्टीन। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो इस ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर होगा ईंधन सेल। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोर के रूप में मौजूद रहती है? तो इसका आंसर होगा अधिविक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक मशीन शॉप में आने वाले शोरगुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो इसका आंसर होगा डी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सुक्रोलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन नहीं है, यह एक हार्मोन है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 180 दिन। नेक्स्ट है, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है? तो इसका आंसर होगा गुंबदकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा गैम्बूसिया। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉबी। नेक्स्ट है, आइडोमीटर क्या नापता है? तो इसका आंसर है ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो जगह ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया गया तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा जूल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब उपयुक्त सभी तीनों में एक साथ मौजूद हो, यानी कि नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो, प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट है, संघनन क्या है, तो इसका आंसर होगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसका आंसर होगा जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे का विशुद्धतम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ग का संबंध है, तो हो जाएगा दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना, तो इसका आंसर होगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट है, त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो जगह बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2018 का विषय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री का ध्वज। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित है, तो हो जाएगा वडोदरा में। नेक्स्ट है, कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट गुजरात। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने लगाई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 का आयोजन किया गया था, तो ये अबू धाबी में किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में प्रथम स्थान हासिल किया था, तो फिनलैंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा पाई जाती है, तो ये टुलुम मैक्सिको में पाई जाती है। नेक्स्ट है, टर्निंग प्रोमिसिंग इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इनटू 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो इसका आंसर होगा UN वीमेन। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाई गई थी, तो इंसानियत। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो इसका आंसर होगा देशीय भाषा। नेक्स्ट है, जून 2017 में कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना, तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट है, दिसंबर 2017 में अपने कानून में संशोधन करके किस देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दी है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, तो कुंभ मेला ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की संख्या क्या है, तो हो जाएगा 14। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पहला मुफ्ती एंड शहीद अवार्ड फॉर प्रोविट इन पब्लिक लाइफ 2018 किसको दिया गया, तो ये हो जाएगा नीतीश कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों को बनाने में बिक्री खरीद के हाल ही में पूरे राज्य को पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया, तो इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं को विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया, तो इसका आंसर होगा
बिहार। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजन किया गया, तो इसका आंसर होगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सीपीए के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, तो ये किया था बिहार ने। नेक्स्ट है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर होगा टोक्यो में। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना, तो ये बना सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई, तो ये हो जाएगा संगरिका घोष। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा सुनीता नारायण। नेक्स्ट है टाइम्स इज नाउ रूरल एंड अर्बन एग्जिबिस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ निम्नलिखित में से किसका विषय है, तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018। नेक्स्ट है प्रद्योत कहाँ का राजा था, तो इसका आंसर होगा अवंती। नेक्स्ट है हूण राजा तोमान किस ओलिंकर राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो इसका आंसर होगा प्रकाश धमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, तो ये हो जाएगा राजा राजराज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण निम्नलिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1178 ईस्वी में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र में विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर। नेक्स्ट है मोरक्को के यात्री इब्न तूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेहला। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद कौन सा प्रवेश द्वार बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया, तो इसका आंसर होगा 1829 ईस्वी। नेक्स्ट है भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो ये हो जाएगा W.S. लीमैन को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो इसका आंसर होगा 1917। नेक्स्ट है किस वर्ष वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो जाएगा 1938 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1942। नेक्स्ट है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर होगा 16 जुलाई 1947। नेक्स्ट है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष। नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरीथिंगरी किसके द्वारा विजित की गई थी, तो यह जगह खारवेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा का। नेक्स्ट है अलीगढ़ का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो इसका आंसर होगा 1759 ईस्वी को समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद स्वामी ने किया था, सरस्वती ने। नेक्स्ट है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो हो जाएगा 1733 ईस्वी में शुरू किया गया था, गवर्नर नियुक्त किया गया था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और एक और निवेदन है कि आप इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका ना छूटे। तो थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। CDPO को एग्जाम में को ध्यान में रखते हुए CDPO की क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग CDPO में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग देखते हैं ताकि एग्जाम में का पैटर्न पता चले और हम लोग अपने प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं CDPO में आयोजित
क्वेश्चन को। ये एग्ज़ाम 2005 में हुआ था। अभी तक CDPO के 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, एक 2018 में, एक 2005 और एक 1995 या 98 के करीब में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो जगह बम्बई। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण है, तो हो जाएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है, तो विदेशिया। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, तो कब पाए थे? तो 1962 में। नेक्स्ट है दिलीप तिर्की एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो किसके हैं? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना भारतीय क्रिकेट टीम से हैं, बास्केटबॉल से हैं, भारतीय फुटबॉल टीम से हैं। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ, तो इसका आंसर होगा पटना में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष कभी नहीं बने? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। नेक्स्ट है कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगृह। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य। नेक्स्ट है पृथ्वीराज राजस्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हो जाएगा चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है, तो हो जाएगा 5 मई को। नेक्स्ट है संदीप पांडे मैग्से अवार्ड प्राप्त हुआ, तो हो जाएगा उद्गामी नेतृत्व हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 1998 में इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद शासन छोड़ने के लिए विवश हुआ था, तो इसका आंसर होगा सुहार्तो। नेक्स्ट है वर्ष 1997 में बुकर कंपनी द्वारा स्थापित विश्व का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार अरुंधति राय ने प्राप्त किया अपनी पुस्तक किसके लिए? तो यह हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम महिला बिशप कौन बनी? तो इसका आंसर होगा रे मैरी एल्डियर। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी देश ने नृत्य नाटक एवं संगीत विकास का संवर्धन करती है, इसका स्थापना वर्ष कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1953। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कब किया था? चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट है 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, तो हो जाएगा जगजीवन राम द्वारा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्से अवार्ड कब प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है कैगा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलौर के निकट हुई यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट है सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में राज्यों का नाम सही क्रम है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है, तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर। नेक्स्ट है बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा है, तो इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अजातशत्रु वंश का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक। नेक्स्ट है वह शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविस्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो इसका आंसर होगा आलार कलाम एवं उदत रामपुत्र। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा प्रियदत्त था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया है, तो इसका आंसर होगा जम्बेब ग्राम। नेक्स्ट है, अंग जनपद की राजधानी थी, तो इसका आंसर होगा चंपा। नेक्स्ट है, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुलीकृत पंजक यानी कि बर्ड फुट डेल्टा का। नेक्स्ट है, बेंजुला जलधारा करेंट है, तो ये कहाँ की है, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है, तो इसका आंसर होगा सेमांग। नेक्स्ट है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, इसका आंसर होगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज संसाधनों की बहुलता। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो इसका आंसर होगा राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो यह हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, तो 1875 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम HP वार्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट है, बिहार की वर्तमान 2005 में मुख्य सचिव कौन है, ये करेंट अफेयर उस समय का है, तो इसका आंसर होगा GS कंग। नेक्स्ट है, वर्ष 2004 में राज्य के विधानसभा के चुनाव LJP क्या स्थिति थी, तो इसका आंसर होगा चतुष्कर्म। नेक्स्ट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INS बनाने की सहायता की, तो इसका आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इस पर किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली, तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें किस संगठन में हुआ था, तो इसका आंसर होगा कांग्रेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है, तो ये कोसी। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाने में तेल शोधक क्षमता है, तो इसका आंसर होगा 33 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है C पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण। नेक्स्ट है, बिहार की साक्षरता दर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिला को पहचानना है, तो इसका आंसर हो जाएगा D सिवान और गोपालगंज दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कालक्रम के अनुसार कौन सा क्रम है, तो इसका आंसर होगा 14वां। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में वर्तमान शामिल है, तो जाएगा 444 धाराएं। नेक्स्ट है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है, तो इसका आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कनाडा होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार पर प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 73वें संशोधन। नेक्स्ट है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ियाँ मिलती है, तो इसका आंसर होगा अन्नामुडी में। नेक्स्ट है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा नामचा बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन क्षेत्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। सघन मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में
संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है झारखंड आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया, तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था, तो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो इसका आंसर होगा कथकली केरल। नेक्स्ट है ईरानी और उत्तर कोरिया के गुप्त नाभिकीय तकनीकी प्रसारित करने में किसे निर्णायक माना गया है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इस उस समय का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन देश में लगभग टू पार्टी पद्धति है, तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश में इटली का स्थान लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट है सीटीबीटी एक पद है जिसका संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय शस्त्र से। नेक्स्ट है वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम से। नेक्स्ट है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा टेलीविज़न के लिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा दिखता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा राहु। नेक्स्ट है विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो इसका आंसर होगा गाजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार के विभिन्न देशों में आए प्रतिनिधियों ने वर्ल्ड सोशल फोरम के मुंबई अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज कराई है, तो यह हो जाएगा जनवरी 16-21, 2004 से। नेक्स्ट है जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट है जुलाई 2004 में नेशनल बुक ट्रस्ट का अध्ययन किसने बनाया था, तो इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है किसे अपना ताज अपने विवादास्पद वैवाहिक स्थिति के कारण वापस करना पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर होगा JP कृपलानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण प्री गोल्ड के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा SDR। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO को मंत्री स्तरीय अगली बैठक वर्ष 2006 में होगी, तो इसका आंसर होगा हांगकांग में। नेक्स्ट है भारत का कर प्रयास टैक्स रिपोर्ट वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन के कर के अनुपात के रूप में मापा जाता है, तो जाएगा 8%। नेक्स्ट सारा क्वेश्चन करेंट का है। नेक्स्ट देखते हैं राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया था, तो ये किसने दिया था, तो यह जाएगा चिलैया समिति के द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान में बीमा का नियामक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है IRDA के अध्यक्ष। नेक्स्ट है नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात SLR को किस सीमा पर घटा लाने की सुझाव दिया था, तो इसका आंसर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वचालित कारों में समानतः कौन सा तेल लगता है, तो इसका आंसर होगा पेट्रोल। नेक्स्ट है डीजल का निष्कर्षण होता है, तो इसमें इसका आंसर क्लियर नहीं दिया है। नेक्स्ट है जल के में बांध का उपयोग किया जाता है, तो जगह कृषि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ के पिघलने से। नेक्स्ट है जस्टिस में बनता है, तो इसका आंसर होगा विद्युत बैटरी। नेक्स्ट है यूरेनियम निम्न में से क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का उपयोग होता है, ये हो जाएगा जलाने में।
नेक्स्ट है हीरा अपरूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन का। नेक्स्ट है चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यह हो जाएगा भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो इसका आंसर होगा उष्मा से। नेक्स्ट है वातानुकूल यंत्र किस कारण ठंडक महसूस होती है, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है, तो इसका आंसर होगा ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त से। नेक्स्ट है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है, तो यह हो जाएगा वोल्टेज। नेक्स्ट है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो इसका आंसर होगा रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है घड़ी के में समय मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा प्रकाश संचरण हेतु। नेक्स्ट है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, तो कारण है ऊष्मा की हानि कम है। नेक्स्ट है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर होगा पैरासाइट्स वाले मच्छर। नेक्स्ट है भारत में अभिनव भारत नाम का एक गुप्त संगठन अंग्रेजों के मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, तो इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। नेक्स्ट है इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन भारत के उत्थान हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, तो इसका आंसर होगा लेबर पार्टी। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया, तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा, तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे। नेक्स्ट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, तो हो जाएगा 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1784 में। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो इसका आंसर होगा हैदर अली खां। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए दे दी थी, तो इसका आंसर होगा 26 लाख रुपये। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया, तो इसका आंसर होगा 29। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, तो इसका आंसर होगा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है, तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं सम्मिलित करना है संविधान के मद और जहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। मौलिक अधिकार ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच समवर्ती सूची ये लिया गया है, इसका यह होगा कनाडा से। भारत के और राज्यों के संघ में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। नेक्स्ट है भारत का योजना आयोग है, तो इसका आंसर होगा एक सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई, तो हो जाएगा 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया, तो इसका आंसर होगा 5 रुपये से 1 रुपया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी, तो इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1937 ईस्वी के चुनाव में
मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों के ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो इसका आंसर होगा ग्रुप ए। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक के रूप में माना जाता है? तो देगा 1921। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो इसका आंसर होगा रामविलास पासवान नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशी का उपयोग से उन्नति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थनीति से। नेक्स्ट है, पोलियो की बूंद किस उम्र तक दे सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 साल तक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, x1 + x2 इज ग्रेटर देन 4, x1 1 - x2 ग्रेटर देन 2, x1 × x2 लेस देन 0 के अंतर्गत z = 3x + 2x का अधिकतम मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यंत्र को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस हानि के दोगुना है जो उस हानि यंत्र को 450 रुपये में बेचने में होती है। अगर 25% लाभ कमाना हो तो उस यंत्र को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 750 रुपये। नेक्स्ट है, yn + y = x जबकि x = 0, y = 0 तथा x = π/2, y = 0 का हल है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष स्टेशन में एक रॉकेट बल P/300 द्वारा दागा जाता है जिसकी कार्य रेखा बिंदु 0, 1, 2 से गुजरती है। मूल बिंदु के सापेक्ष रॉकेट पर लगे बल का आघूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक वायुयान एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर उड़ता है जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 100 किलोमीटर है। वायुयान 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की पहली भुजा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की दूसरी भुजा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की तीसरी भुजा तथा 400 किलोग्राम प्रति घंटा की चौथी भुजा तय करता है। वायुयान का वर्गाकार मैदान के चारों ओर उड़ने की औसत चाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 192 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे CDPO के क्वेश्चन बैंक के जो एग्ज़ाम 1998 में हुआ था उसके क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्ज़ाम में पता चले कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं CDPO के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांत प्रति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। किससे किया था? तो तिरहुत के राजा से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो जगह 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया। तो कब किया था? तो लाहौर के अधिवेशन में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। कब की थी? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के सदस्य थे। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो कौन थे? तो ये है लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो किससे संबंधित रहे थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज से। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। तो कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो ये होगा बम्बई में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा प्रस्तावित नहीं था? ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन था। तो ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलो दिल्ली
का नारा संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो कब चलाया गया था? यह मोतिहारी में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बीरपुर की घटना संबंध है, तो किससे संबंध है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। नेक्स्ट है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, क्या किया? तो ये बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का किया था। नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो जगह मजरूल हक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी शाहजहान नेता थे, तो ये थे किसानों के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, तो कितनी थी? तो ये 7 थी। नेक्स्ट है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे, तो ये कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम इसके बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1936 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 170। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चाहुंद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, तो इसका आंसर होगा सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, तो ये था गांगे मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स का राज्य स्थित था, तो ये होगा इसका आंसर इलाहाबाद के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, किसके केंद्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश शासक था, तो इसका आंसर होगा गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर निर्मित हुआ था, तो इसका आंसर होगा अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, कोस मीनार है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूरी निर्धारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य काल में। नेक्स्ट है, द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था, तो ये किसका प्रतिफल था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रतिफल था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1885 बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ, तो इसका आंसर होगा 1911 के ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया सुप्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा बौद्ध स्तूप के लिए। नेक्स्ट है, कुम्हरार स्थल संबंधित है किस प्राचीन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी से। नेक्स्ट है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है, तो ये किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अग्निवृत्त को इस संदर्भ में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र के नवीन बेलाकार पर्वत श्रेणियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोर्नाडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है क्योंकि, इसका आंसर होगा यहाँ पर सर्वसम्मान ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत, पठार और मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में अवदाब के बनने से लगभग कब होगा? तो 5 जून को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम है? इसका आंसर होगा बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी प्रवाह निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। नेक्स्ट है, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा यह कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सिद्धि जनजाति पाई जाती है? इसका आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट है, बिहार एक निर्धन राज्य है? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? इसका आंसर है पलामू। नेक्स्ट है, बिहार में सोना मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिला में। नेक्स्ट है, बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या का आवर्जन में है। नेक्स्ट है, भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उत्तम जाल, सस्ता श्रम। नेक्स्ट है, पाकिस्तान द्वारा तत्काल परिचित परिचय पात्र का नाम है? तो इसका आंसर होगा गौरी। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा परिचय पात्र तकनीक नियंत्रण कक्ष में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को हाल ही में अस्वीकार करने वाला देश था? तो इसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है, 7वां फ्रैंकोफोन सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई, वियतनाम में। नेक्स्ट है, नवंबर 1997 में G15 का 7वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्णकांत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जुलाई 1998 में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो मनीला में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा ड्रिंग वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ग्राम पंचायतों के अंतिम चुनाव हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रारंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट है, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च का कुल राशि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान के धाराओं की कुल संख्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 368 के अनुसार। नेक्स्ट है वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 8.64 करोड़। नेक्स्ट है देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग है, तो कितना है, तो 40%। नेक्स्ट है बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। सॉरी, इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था, तो इसका आंसर होगा सरकारी आदेश से। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय है, तो इसका आंसर होगा सूती वस्त्र के उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है, तो इसका आंसर होगा 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य के करेंसी नोट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में औसत जोत का आकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारत में राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट है बिहार में साक्षरता की दर लगभग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38%। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है, तो कौन सा है, तो हो जाएगा सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है, तो कौन हो जाएगा, तो ये है 1997 से 2002। नेक्स्ट है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये है AM खुसरो। नेक्स्ट है बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग है, तो कितनी है, 150। नेक्स्ट है संख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसका आंसर होगा संथाल। वो उस समय एग्जाम हुआ था, उस समय झारखंड और बिहार एक ही साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है, तो इसका आंसर होगा जल से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है कब, तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। नेक्स्ट है पृथ्वी की छत स्थित है, तो इसका आंसर होगा तिब्बती पठार में। नेक्स्ट है 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 1997 को निरस्त किए गए भारतीय उपग्रह का नाम था, तो इसका आंसर होगा इनसैट 2D। नेक्स्ट है दिसंबर 1997 में विश्व की पहली संवर्धित टेलीविजन सेवा आरंभ हुई, तो हो जाएगा हांगकांग में। नेक्स्ट है हाल ही में 1998 ईस्वी में एक भीषण भूकंप के लगभग 4500 व्यक्ति मारे गए, तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी से जम्मू को। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क टूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ये पश्चिम बंगाल, लेकिन अब बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे, तो इसका आंसर होगा GMC बालयोगी। नेक्स्ट है भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे जैन आयोग ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया, तो कब किया था, तो 8 मई 1998 को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर का नाम है, तो हो जाएगा चेतक। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 1998 की विजेता था, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट है श्रीमती नजमा हेमतुल्ला को राज्यसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तो इसका आंसर होगा चौथी बार, 1998 की घटना है। नेक्स्ट है ATP चैलेंजर कप में एकल श्रेणी के वर्तमान 1998 ईस्वी के विजेता हैं, तो ये थे लिएंडर पेस। नेक्स्ट है मेलबर्न में आयोजित 4 राष्ट्रों की हॉकी प्रतियोगिता में अर्जेंटीना की पराजित किया था, तो जगह ऑस्ट्रेलिया ने।
नेक्स्ट है श्रीमती अरुणा अरुणा आसफ अली को भारत रत्न पुरस्कार प्रदत्त हुआ था, कब हुआ था? तो 1997 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति के लिए वर्ष 1997 का नोबेल सम्मान प्रदत्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा जोडी विल्सन को। नेक्स्ट है 2002 में शरद ओलंपिक आयोजित होगा, तो इसका आंसर होगा साल्ट लेक सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है क्रिकेट में प्रेसिडेंट कप वर्तमान 1998 में के विजेता हैं, तो इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है गोल्डन जुबली अकाई कप संबंध है, तो ये किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट है एवरेस्ट विथ लाइफ आत्मकथा है, तो इसका आंसर होगा सतीश गुजराल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजपथ से लोकपथ पर। नेक्स्ट है टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे, तो इसका आंसर होगा जेम्स कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण अश्वजित फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है, वह आयोजित है, तो इसका आंसर होगा बर्लिन में। नेक्स्ट है गामा किरणें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंड का ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती है, तो यह हो जाएगा तन्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर होगा अणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा से कम समय लेता है या लेती, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट है एक उत्प्रेरक, तो इसका आंसर होगा रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है पित्त का उत्सर्जन होता है, तो कहाँ होता है? तो यह यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, तो ये हो जाएगा प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर सल्फेट का घोल जल में, तो इसका आंसर हो जाएगा नीले लिटमस को लाल बना देती है। नेक्स्ट है एसिडिक अम्ल को एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनियम निम्न है। नेक्स्ट देखते हैं एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, तो समतुल्य भाग होगा, तो इसका आंसर होगा 58.66। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तांबे की मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल की। नेक्स्ट है चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है, तो इसका आंसर होगा चांदी की। नेक्स्ट है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वसा। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में सम्मिलित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल। नेक्स्ट है सीसा संचयनों को में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो इसका आंसर होगा H2SO4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपटल पे सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा अरस्तु। नेक्स्ट है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। नेक्स्ट है 1729 को दो प्राकृतिक संख्याओं में घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, इन संख्याओं का एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा के समान चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा समान चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कीड़ा 10 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह प्रथम मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है परंतु द्वितीय मीटर में 2 मीटर नीचे की ओर फिसल जाता है, फिर तृतीय मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और चौथे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलता है। यही प्रक्रिया होती रहती है, तो यह खंभे के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कितने समय में पहुंचेगा, तो इसका आंसर है 15 मिनट। नेक्स्ट है एक परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं किंतु 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि बी को 45% अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक पाता है। न्यूनतम उत्तीर्णांक है, तो इसका आंसर होगा 210। नेक्स्ट है 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ है, तो इसका आंसर होगा 16.2/3। नेक्स्ट है यदि एक गोले का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 700%। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में अपने
अपने का दुगुना हो जाता है, ये अपने 8 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 15 वर्षों में। नेक्स्ट है, एक काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए तथा बी दोनों एक काम करना प्रारंभ किया, किंतु 4 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। बी कितने दिन में ये काम पूरा करेगा? तो इसका आंसर होगा 5 दिनों में करेगा। नेक्स्ट है, 128 मीटर तथा 132 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से समानांतर रेखाओं में विपरीत दिशा में चल रही है। उनके मिलने के समय वो एक दूसरे को पार करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सेकेंड। नेक्स्ट है, एक संख्या में 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 आएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो न छूटे। तो आज का इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।